यहां नहीं जाना, खौफ है, यहां लाशें गिरी थी। सदियों पहले करबला में 9 लाख ने 72 कत्ल किए थे। आज 3 करोड़ कह रहा है कि मैंने करबला जाना है। होए होए होए, ये सदा तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है कि मेरा मालिक किसी भी साइल को रुके ना, जिसे हुसैन ने बुला लिया वो जरूर जाएगा। यहां तो अब तो सिर्फ चंद साजिशें और चंद धमकियां दी गई हैं ना। जब बाजू कट रहे थे, जब हाथ कट रहे थे, लोग तो तब भी करबला जा रहे थे। जब मतवक्कल का दौर आया था और उसने कहा था कि अगर क्या है, लोग क्यों करबला की तरफ जाते हैं। यह बासी बादशाह था, यह बहुत मलऊन था, जालिम था। उसे उसके वुज़रा ने बताया कि हुसैन की करबला की ज़ियारत नहीं रुक रही। इसने कहा क्यों नहीं रुक रही। उसने कहा जी हुसैन की आशिकी पड़े। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो कि कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए ना। मैं सत्र में सैयद आपके लिए पढ़ने लगा हूं, अंदर से यूं तमन्ना तड़पेगी। जब उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाना चाहेगा इतना टैक्स देगा तो करबला जाएगा। अगले दिन मतवक्कल की मौत हो गई जब उसने देखा कि उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई और उसने आगे जो जुमला कहा वो जुमला तुम्हारे अकीदों के लिए। उसने मतवक्कल के दरबार में आके कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बुढ़िया टैक्स लग गया है। उसने यूं ही जल्दी से चादर का पल्लू खोला, खोल के यूं दिनार निकाले, ये पकड़ जाऊं। यूं गिरते हुए दिनार देके मतवक्कल ने कहा तू तो बहुत ज़ईफा गरीब है, तेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं, कहां से लेके आई है। उसने कहा जिसने बुलाया है उसने दिए। रात कह के सोई थी हुसैन तेरी ज़ियारत के लिए आना है। ख्वाब में आके उसने कहा चादर उठा। जिसने बुलाया उसने दिए। पकड़ अब जाऊं। इसका रुक, अभी करबला नहीं जाना। इसने फौरन वुज़रा को बुलाया। वुज़रा को बुला के इसने कहा नहीं, टैक्स लगाने से नहीं होगा। हुसैन तो अपने नौकरों को दिरहम दिनार दे रहा है। उन्होंने कहा फिर क्या करें। उसने कहा कोई और सख्त शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाएं। उसका जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए उसका एक बाजू काटो। बाजू कटवाएगा करबला जाएगा। अगले दिन जब साइलों के दरबार में आने का वक्त हुआ, क्या मतवक्कल साइलों को सुनेगा तो वही बुढ़िया। अब देखिएगा, जुमला सुनिएगा, अकीदत देखिएगा। वही बुढ़िया अपना दायां हाथ सर पे रख के मतवक्कल के दरबार में। मतवक्कल ने कहा बुढ़िया अब क्यों आई है। उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। बाजू कटवा रहा है ना, कटवाने आए। उसने कहा मैंने काटना है, तूने सर पे क्यों रखना है। ओ क्या कहने अली वालों, हुसैन के आशिकों। बुढ़िया देख दी अब ये मेरा नहीं हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए वो सर पे रखी जाती है। अब ये बाजू मेरा नहीं है, ये हुसैन का है। जल्दी काट, करबला जाने दे। उसका अभी का भी असूल बदल देते हैं, फिर एक बाजू नहीं 2। बुढ़िया ने कहा दोनों काट। उसका पांव भी कटेंगे। उसका दोनों काट। मतवक्कल ने कहा मैं इसी बुढ़िया को ऐसा इबरत का निशान बना दूंगा, फिर दुनिया कोई ज़ियारत के लिए जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। ये बुढ़िया क्या समझती है कि मैं इसके इश्क के आगे हार जाऊंगा। इसने कहा अभी इस बुढ़िया के बाजू भी काटते हैं, इसके पांव भी काटते हैं, फिर देखते हैं ये ज़ियारत के लिए कैसे जाएगी। मतवक्कल अपने महल के बाहर मीनार पे खड़ा हो गया। बुढ़िया के बाजू कटवाए गए,
बुढ़िया के पांव कटवाए गए। खुद महल के मीनार पे खड़ा मंजर देख रहा था और उसने अपने सिपाहियों से कहा, धक्का दो बुढ़िया को दरबार से बाहर, अब मैं देखूंगा कटे हुए हाथों से, कटे हुए पांव से चलेगी कैसे, उठेगी कैसे, जाएगी कैसे। जो ही सिपाहियों ने लहू से भरी बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर धक्का दिया। मैं तवक्कल मीनार पे देख रहा था, अभी धक्का देके अभी बुढ़िया जमीन पे गिरी नहीं, या एक घोड़े सवार आया, उसने हाथ से बुढ़िया को उठाया, अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। बुढ़िया ने जाते जाते मतवक्कल की तरफ देखा, शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। पहले मैंने चल के जाना था। मैंने चल के जाना था, अब वो लेने के लिए आ गए। तेरा शुक्रिया, मैंने तो चलना था। तारीख गवाह है कि जब बॉर्डर सील किया गया था कि जो भी काफिला आएगा एक कत्ल करवाएगा और बाकी जाएंगे। बादशाहत की आंखें तब फट गईं जब कत्ल होने वालों की लाइन लंबी थी, ज़ियारत में जाने वालों की लाइन थोड़ी थी। हर कोई कहे मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने। एक दूसरे पे सबकत ले रहे थे, नहीं नहीं तू जा, मुझे कत्ल होने दे, तू जा, मुझे कत्ल होने दे। आखिर बादशाह ने तंग आके कत्ल होने वालों से आके पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत नहीं, कत्ल हो गए इन्हें क्यों भेज रहे? उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी शिया कौम का अकीदा था। उन्होंने कहा हम इसलिए कत्ल हो रहे हैं, इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने कत्ल हो गए हुसैन के कदम चूमने। मोहब्बत हुसैन ये है कि हुसैन आज भी करबला में खींच रहा है। अल्लाह ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए। जाओ कुरान मिंबर पे लेके आओ, अल्लाह के घर जाने का दावतनामा कुरान से निकालो। खुदा कहता मुस्तती हो तो मेरे घर आना, साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, गरीब हो ना आना, मजदूर हो ना आना। अमीर खुश खुश अल्लाह के घर की तरफ चले। उसने हमें बुला लिया, गरीब सहम गया। उसने भी अमालदारों को बुलाया तो अब गरीब कहां जाए? गरीब सहमा हुआ था। या करबला से हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। मासूम का फरमान है नमक से खाना खा लेना, करबला की ज़ियारत को तर्क ना करना। नमक से खाना खाओ, करबला जरूर जाना। इमाम ने फरमाया उधार ले लो किसी से, किसी के पांव पड़ जाओ कि मुझे इतना दे दे, मैं एक बार करबला जा सकूं। जब इमाम ने यह जुमला कहा तो सामने बैठा हुआ बंदा रो पड़ा। उसने कहा मौला वापस आके भी तो उसी ने कर्ज उतारना है ना, तो फिर वो मांगेगा कैसे? इमाम ने तड़प के कहा जो उसका कर्जा नहीं रखता वो तुम्हारा रखेगा। लेना तुमने है, वापस हुसैन ने करना है। खुदा ने कहा मेरे घर आओ अमीर, हुसैन ने कहा मेरे घर गरीब हो। खुदा ने कहा मेरे घर आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ मैं अगले गुनाह भी माफ करूंगा। जाओ जाके उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो अल्लाह के घर जाओ तो खुदा ने शर्तें रखी हैं। लिबास एक पहनवाऊंगा, सर मुंडवाऊंगा, खुले मैदान में सुलवाऊंगा, पहाड़ियों के दरमियान दौड़ाऊंगा, अपने घर के साथ चक्कर लगवाऊंगा। कभी कहूंगा पत्थर चूमो, कभी कहूंगा पत्थर मारो, कभी कहूंगा जागो। जब एहराम बांध लोगे फिर मेरी शर्तें हैं, तिनका नहीं तोड़ सकते, मच्छर नहीं मार सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं सुन सकते, वरना एहराम बातिल हो जाएगा। इतने सारे काम तुमने करने हैं, फैसला फिर मैंने करना है कि मैंने हज कबूल करना है कि नहीं करना, हज रखना है कि नहीं रखना। क्या कहने हुसैन तेरे करम के। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर, कबूल पहले करूंगा, सफर बाद में करवा। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर कि मैं करबला आना चाहता हूं, तू नीयत कर। हुसैन कहते हैं मैं तुझे पहले गुनाहों से माफ करूंगा। अब सत्र सुनो। एक बंदे ने इमाम से पूछा, उसने कहा मौला हर अमल करने के बाद कबूल होता है, नमाज पहले पढ़ो बाद में कबूल,
रोजा पहले रखो बाद में को। खुदा ने कोई अमल पहले कबूलियत में नहीं लाया, पहले अमल करो फिर कबूल होगा। ये करबला की वाहद ज़ियारत है, ये कबूल पहले अमल बाद में। इरफान वाले बंदे सदर सुनना, पूरी जिंदगी सदर का नशा रखना। इमाम ने फरमाया वाहद कायनात में हुसैन की जर्री है जिसे हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है। हुसैन पहले गुनाहों से धोता है, फिर अपने शहर बुलाता है। फिर हुसैन जब जर्री पे लेके जाता है तो हुसैन ऐसे कर देता है जैसे अभी मां के शिकम से बाहर। इसलिए कि गुनाहगार के हाथ में ताकत क्या कि वो हुसैन की जर्री पे हाथ डाल ले। मौला हुसैन कहते कि हम पहले उसे गुनाहों से साफ कर देते हैं। ईरान का रहने वाला शख्स था, ज़ियारात की किताबों में यह वाकया आम मिलता है। ईरान का रहने वाला शख्स था, इतना करबला आया, इतना करबला आया कि फिर उसका करबला के बाद दिल ना लगा। ईरान से अपना सारा कुछ बेच के करबला ही आ गया। करबला शहर में सुकूनत इख्तियार कर ली और वहीं पे एक दुकान बना ली। एक दिन कुछ मेहमान मिलने के लिए आए तो उसने मेहमान दुकान पे बिठाए, मुलाजिम को उठाया, उठा के कहा कैसे कर, गोश्त ले घर जा, सौजा को बता के मेरे साथ चंद मेहमान आएंगे, वो घर खाना खाएंगे। मुलाजिम ने गोश्त लिया और गोश्त लेके वो चला गया। शाम को जब घर पहुंचे तो घर पहुंच के उसने बीवी से पूछा खाना तैयार है? उसने कहा नहीं। क्यों? उसने कहा कहां से आज तूने गोश्त लेके भेजा? वो गोश्त तो गल ही नहीं रहा। जब इसने देखा कि बर्तन में वैसे ही गोश्त वैसे का वैसे पड़ा, वैसे ही उठाया और चल पड़ा। दुकानदार से जाके कहने लगा करबला में गलत सौदा बेच रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा हुसैन इब्न अली से? क्यों? उसने कहा मेरे मेहमान आए थे, तूने तौहीन करवा दी मेरी। जो गोश्त में तुझसे लेके क्या क्या वो किस चीज का गोश्त था? बासी था, अभी तक तो वो गोश्त पका ही नहीं। इतना कहना था, दुकानदार ने उठा दुकान से बाहर आके हुसैन के हरम की तरफ हाथ करके मेरा हुसैन जामन है, मैंने धोखा नहीं किया। जब उसने कहा ना हुसैन जामन है, चुप हो गया, वापस हुसैन की जरी पे आया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के हुसैन की जरी पे बैठ गया। आंखें बंद हो गई, ख्वाब में हुसैन इब्न अली आए। फरमा दुकानदार से जाके माफी मांग, तूने करबला में उसके साथ लहजा सख्त रखा है, तुझे नहीं पता कि हुसैन करबला में किसी को ऊंचा बोलता बर्दाश्त नहीं करता। इसका मौला धोखा किया उसने मेरे साथ। इमाम ने धोखा नहीं किया, जिस मुलाजिम को तूने गोश्त दिया था वो गोश्त लेके मेरे हरम से होके गुजरा था, और जो गोश्त मेरे हरम से गुजर जाए उस पर आग असर नहीं करती। जानवर का गोश्त हुसैन के हरम से गुजर जाए तो उस पे आग हराम हो जाती है। हुसैन फरमाते जो वजूद मेरे शहर में आए उस पे आतिश जहन्नम हराम हो जाती है। करबला ज़ियारत का मतलब सिर्फ जर्री देखना नहीं, हुसैन को मिलना है। अगर कोई जाए और जाके कहे कि ये हुसैन का हरम, वो सरकार अब्बास का हरम, ये जर्री नहीं, फिर वो ज़ियारत नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में शिमर भी हुसैन को देख रहा था, लेकिन जैसे हुर ने देखा, हुर के पास मार्फत थी, हुसैन के कातिल के पास मार्फत नहीं थी। हुसैन कहते मेरे शहर आओ तो फिर मार्फत के साथ आओ। किताब में जुमले ना पड़े होते तो अकील शाह जी, बादशाह हुसैन की कसम में कभी अकील शाह जी मिंबर पे ना पड़ता। मौला हुसैन फरमाते हैं कि जब मेरा ज़ाहिर मुझे मिलने के लिए करबला में आता है, हुसैन फरमाते उसका सबसे पहले इस्तकबाल करने के लिए शहर से बाहर अब्बास खड़ा होता है। अबुल फजल अब्बास कहते हैं कि हुसैन ने मुझे भेजा है कि मेरा एक मेहमान आ रहा है, और आंख बरस रही है। मेरी दिल से दुआ है इस रूहानी माहौल में अल्लाह हर किसी को करबला बुलाए, मेरा बादशाह हुसैन हर किसी को करबला बुलाए। कोई ऐसा ना हो कि जो माने हुसैन को और हुसैन का शहर ना देखे। एक बार जिंदगी में करबला जरूर जाना।
वाकयात इतने हैं कि मैं पढ़ता चला जाऊं, मेरी आंखों के सामने यूं वाकयात गुजरते चले जा रहे हैं, रात बीत जाए। वो जिस गुनहगार को हुसैन, मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था इसे मेरे शहर में दफन न होने देना, और फिर अगली रात अली ने मजावरों से कहा था वो जनाजा आ रहा है, इसका इस्तकबाल करो। मजावरों ने कहा मौला कल आपने कहा था कि इसे दफन नहीं होने देना वादी सलाम में, आज कह रहे हैं कि इसका शहर के बाहर जाके इस्तकबाल करो। अली की आवाज आई, ये बहुत गुनाहगार था, ये शहर मेरे दफन होके अपनी बख्शिश चाहता था, मैं अली से अपने शहर में दफन होते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मौला मरने के बाद क्या नेकी की इसने जो आपने माफ कर दिया? फरमाया मरने के बाद नेकी नहीं की, सिर्फ ये हुआ कि जब इसके वर्षा इसका जनाजा लेके नजफ की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया, करबला की मट्टी इसके कफन पे पड़ गई है। मेरे हुसैन के शहर की मट्टी तूफान के साथ उड़ती हुई इसके कफन पे पड़ गई। इसके कफन पे करबला की खाक का पड़ना था, अल्लाह ने इसके गुनाह माफ कर दिए। अब जाओ इसका इस्तकबाल करो, इसके कफन पे करबला की मट्टी है। यही तो वजह है कि हम अपने मरने वाले के कफन में सजदागार रखते हैं ताकि हुसैन के शहर की याद इसके कफन में साथ जाए। एक बार करबला जरूर जाओ ताकि 70 कदम पे वो मकाम देखो जहां बहन देखती रही है और भाई ज़िबा होता है। सादात व मोमिनीन से माफी मांग के बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, शाह जी आप जाएंगे, करबला इतना सुन के नहीं रुलाती जितना करबला देख के रुलाती। सारी जिंदगी भी जाकरों से करबला सुनो, वैसे नहीं तड़पोगे, जब जाके देखोगे ना फिर तड़पोगे। अभी तक बहुत से गोशे हैं जो पढ़े ही नहीं गए। अब भी करबला जाए ना जी, जो जाहिर बैठे मेरी गवाही देंगे, नहरे अलकमा के साथ एक बाग है इमाम जाफर सादिक का, वो बाग आज भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाहिर वहां जाते हैं और वहां से मौला इमाम जाफर सादिक के बाग से खजूरें लेके आते हैं। नहरे अलकमा के बिल्कुल बाहर एक मस्जिद है, उसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। ये बाब सिदरा के बिल्कुल सामने ये मस्जिद साहिबुज़्ज़मान है, वहां एक मस्जिद बनी हुई है। अल्लाह तुम आपको लेके जाए, वहां जाओ। उस मस्जिद की फजीलत क्या है? उसकी फजीलत में लिखा है कि जब भी मेरा 12वां करबला आता है हर शब जुमा, तो मौला इमाम ज़मा इस मस्जिद में पहले आते हैं, यहां 2 रकत नमाज पढ़ के यहां से नंगे पांव नंगे सर फिर अपने जद हुसैन की जियारत के लिए जाते हैं। शबे जुमा वो मस्जिद खचाखच भरी होती है कि आज मौला ने अपने बाबा की जियारत के लिए आना। यह है पहली फजीलत। अब इस मस्जिद की गुरबत क्या है, यहां मस्जिद बनी क्यों? अब किताबों ने एक रवायत सुनाई है कि जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो यहां गिरे थे। पहली बार जब हुसैन ने मुर्तजज की जीन छोड़ी है ना, तो जहां हुसैन गिरे वहां अब मस्जिद साहिबुज़्ज़मान है। मस्जिद साहिबुज़्ज़मान से सीधा देखो तो बाबे सिदरा, बाबे सिदरा से आगे सेहन, सेहन के आगे बरामदे, फिर आगे मौला हुसैन की जर्री। अगर ये नापा जाए ना तो ये 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर है। 1.5 से 2 किलोमीटर सफर है मस्जिद साहिबुज़्ज़मान से हुसैन की कब्र तक। जब मैं पहली बार करबला गया तो मैं करबला साथ साथ सफरनामा लिख रहा था, 2009 था। मैंने लिखा हुसैन यहां गिरे। उसके बाद बाबा जी मैं चल पड़ा। मैं रास्ते में सोचता आया गिरे वहां थे, दफन वहां कैसे हुए? हुसैन की लाश तो उठाने वाला ही कोई नहीं था। अकबर की लाश हुसैन ने उठाई, अब्बास की लाश हुसैन ने उठाई, कासिम की लाश हुसैन ने उठाई। जब गरीब ने घोड़े की जीन छोड़ी तो हुसैन का लाश ही उठाने वाला कोई नहीं था। तो फिर ये 2 किलोमीटर का सफर हुसैन का कैसे हुआ? मैं जहन में ये सवाल सोचता सोचता आ गया, मेरे अक्ल काम ना करे।
या वो रवायत ठीक नहीं? अगर जरी ये है हुसैन की तो गिरे वहां कैसे? यही सोचता सोचता मैं इमाम के हरम में दाखिल हो गया। मगरबैन की नमाज का वक्त था, मुझे आज तक याद है। नमाज मगरबैन मैंने जमात के साथ अदा की। अदा करने के बाद मैं हुसैन की जरी पे गया। मैंने जरी पे जाकर रो के यही सवाल किया, मौला गिरे आप वहां थे, दफन यहां किसने किया? रोता रोता मैं जितनी देर जरी में रहा, मैं बाहर निकल आया। बाहर आया तो एक स्याह इमाम में आलिम दीन जियारत पढ़ रहे थे। मैं उनके करीब खड़ा हो गया, मैं रो रहा था। उन्होंने जियारत की किताब बंद की। मैंने उनसे पूछा, आप उर्दू सुन लेते हैं? उसने कहा, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैंने कहा, मैं पाकिस्तान का जाहिर हूं, एक रवायत की तस्दीक चाहता हूं। उसने कहा, पूछ। मैंने कहा, वो जो मस्जिद साहिब जमान बनी है, ये रवायत ठीक है? हुसैन वहां गिरे थे? उसने कहा, बिल्कुल ठीक है। बाबा जी, मैंने कहा, अगर गिरे वहां थे, दफन यहां कैसे हुए? ये मिंबर है, शाम का वक्त है, मुझे हुसैन की कसम, उस आलिम दीन के यूं विरासत आंसू दाढ़ी में है। उसने इमामा उतारा, मेरा हाथ पकड़ा, बिल्कुल हुसैन की जरी के सामने जाकर कहा, मुझे कब्र हुसैन की कसम है, पूछ तूने लिया है तो मैं बता देता हूं, हुसैन गिरे वहां थे। यहां तक हुसैन चल के नहीं आया, शेमर ने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला। हुसैन को लेके आया हुसैन की बहन के खैमे के सामने। इसने ऊंची आवाज से कहा, इसकी बहन का खैमा कहां? जहां टीला ज़ैनबिया है, यहां आपसे ज़ैनब उठी। आवाज आई, जुल्फों से हाथ निकाल। जिन जुल्फों